ले। हाँ, मुझे क्यों बुलाया? बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। अब भगवान भक्त से पूछ रहा है कि मुझे क्यों चुना। महाराज जी 20 साल में कुछ नहीं तो कम से कम 50 बार 700 किलोमीटर दूर हम दोनों भाई उज्जैन जाते हैं। साल में 2-4 बार 50 बार गए। महाकाल के सामने 50 बार हाथ जोड़े 20 साल में। कभी नहीं पूछा मेरे पास क्यों आते हो। जय हो जय हो। क्या बात है। 125 किलोमीटर पे त्र्यंबकेश्वर है, वहां क्यों नहीं जाते, मेरे पास क्यों आते हो। भक्त तो भगवान ने पूछ रहा है मुझे क्यों चुना। रे आप ही की लीला है। हमारे मित्र लोग दमन, सिलवासा, वापी जो यज्ञ यहां है उससे बहुत बड़ा यज्ञ वहां किए। यहां हजारों की भीड़ है, वहां कई हजारों की भीड़ थी। आप ही की कथा हो रही थी, हमको बुलाया, हम सहयोग था, हम चारों भाई साथ में चले गए सुनने के लिए। भगवान का कर्म है कि उस दिन अमित बाबू भी हमारे साथ थे। जय हो। मित्रों कथा बचपन से सुन रहे हैं, जब ताली पर होती थी श्री राम जय जय राम या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कोई संगीत वंगीत नहीं होता था। नाला सोपारा में कथा सुनी, मुंबई में कथा सुनी, ठाणे में सुनी, नवी मुंबई में सुनी, पालघर में तो, नाला सोपारा में तो रोजे हो रही है, सुन रहे हैं। गुजरात में सुनी, यूपी में सुनी, बिहार में सुनी, बड़े बड़े संतों की कथा सुनी। कभी ये भाव नहीं हुआ कि भाई हमें भी भागवत सुनना है। एक तो हम चारों भाइयों को ऐसा ही लगता है अभी तो हम लोग इतने जवान है, भागवत क्या करेंगे सुन के। हमारे बच्चे एक से एक उनसे भी आगे हैं। अरे अपना बाप तो अपने से जवान है, क्या इनको कथा सुना है, कोई वजह ही नहीं है। क्या बात। अब कथा में जाते हैं, लोग सम्मान करते हैं, माइक दे देते हैं कि 2 शब्द बोलिए, कुछ अच्छा अच्छा बोलिए। हर कथा में कुछ ना कुछ 10 मिनट बोलना पड़ता है। दमन में भी मित्रों ने कहा कि आशीर्वाद तो लीजिए, कुछ हम लोगों के लिए भी बोलिए। इतना प्रभाव था उस पौना घंटा हम लोग सुने थे तब तक। इतना प्रभाव था कि अपने आप मुंह से निकल गया, महाराज जी एक बार नाला सोपारा जरूर आइए हम लोग। जय हो। ऐसे ही यहीं से भाषण दे रहा था, ऐसे ही व्यासपीठ पे बैठी थी। मैंने कहा एक बार नाला सोपारा आइए, हम लोग को भी कथा कराना है। उन्होंने वहीं व्यासपीठ से कह दिया कि अभी यहीं से उतरूंगी, कथा करके तो निकलूंगी नाले सोपारा। जय हो जय हो जय हो। अब कौन सोचेगा महामंडलेश्वर विश्व स्तर की द्वितीय कथावाचक, जिनकी कथा के लिए उतनी भीड़ जुटी थी, हम कह देंगे यहां से कि आइए नाला सोपारा, वो कह देंगे मैं आ गई हूं। मुझे तो लगा 1.5-2 साल बाद का डेट मिलेगा। और वास्तव में वहां की कथा खत्म हुई। अब बोल के तो बोल दिए थे, सवेरे फोन किया कि महाराज जी आप कह रहे थे आएंगे। मैं सोचा बोलेंगे कि नहीं अभी 1.5 साल बाद फलाने 2027 की डेट मिलेगी। बोले निकल रही हूं, ये सखिया दीदियां मुझे जाने ही नहीं दे रहे, गाड़ी के आगे लेट गई है। 2 घंटा लगता है दमन से यहां आने में। सवेरे से
गाड़ी में बैठी 8 बज गया उन्हें हमारे निवास स्थान पर पहुंचते पहुंचते। जो सत्कार करना था तत्काल किया। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताओ कहां रहेंगे हम लोग। हम कहा महाराज जी पलकों पर रहिए, आंखों के जय हो। सर पर रहिए, कंधे पर रहिए। इतना बड़ा घर आया हमारे परिवार का, जहां रहिए। बोले नहीं हम संत है ना, परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कहे बहुत होटल है, बड़े बड़े होटल है, विवानता है जहां वो तावड़े जी भी आए थे, उससे भी बड़े बड़े होटल वसई तालुका में, जहां कहिए आपको और आपके शिष्यों के लिए 10-12 रूम बुक हो जाएंगे। तो नहीं, हम लोगों का साधना भंग होगी। पानी भी लाओगे घर से, खाना भी लाओगे, नाश्ता भी, क्या क्या लाओगे, होटल में नहीं होगा। कोई छोटी सी कुटिया उटिया दिया। अब स्वयं महाराज जी उनके शिष्यों के साथ ही इतनी बड़ी कुटिया नाला सोपारा में कहां मिलेगी। भगवान के दया से परिवार का एक गेस्ट रूम है, कभी खरीद लिया था कि बेटियां आएंगे दामाद आएंगे तो इसमें रुकाया जाएगा। ब्राह्मण है ना भाई, दामाद लोग बेटी लोग। अब ब्राह्मण से पहले संत ही आ गया, महाराज ये एक जगह है, कहीं ठीक है इसी में होगा। 1 मुहूर्त निकला, 2 मुहूर्त निकला, ये विघ्न आया। 2.5 महीना 3 महीना हमारे परिवार का भाग्य जागा। हम लोग रोज 1 घंटा कैसे भी उनके साथ उनका छीन कर लेते थे, बातें होती थी। मित्रों, किन्नर कथावाचक हमारा पूरा परिवार, उनसे बहुत नजदीकी हो गई, प्रेम हो गया। कुछ बातें बताई लेकिन कहा किसी को बताना नहीं। किन्नर का जीवन बड़ा विचित्र होता है। अब जो लोग जहां हैं उनको वहां सुखी रहने दो, उनको पता नहीं चलना चाहिए मैं कहां हूं। कोई जोड़ना नहीं चाहता नाम से। मित्रों, मैं पूरी बात नहीं बता सकता। हमारा पूरा परिवार वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण का परिवार है। मेरी पत्नी जमदग्नि गोत्र के ब्राह्मण की पुत्री है। हमसे भी श्रेष्ठ गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न ये देह है महाराज जी का शरीर। LLB किया, LLM किया। प्रैक्टिस पे कोई रोक थोड़ी है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। छोटे से कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी हो सकती थी। लेकिन 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में देवरावा बाबा हमारे देवरिया के, उन्होंने समझाया ये सब आवरण में मत। एक दिन खुद को चिल्ला के बताना पड़ेगा मैं किन्नर हूं। नहीं माना उन्होंने बात। इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, जहां तक ये मेरी माला है इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, जटा हो गई। और फिर उसी देवरिया के भाट पार में जब इन्होंने कथा सुनाई, उस आयु में करीब 30 वर्ष बाद, तो जो यजमान थे बोले मुझे डाउट है कि आप कहीं किन्नर तो नहीं। इन्होंने कहा ये देवरिया की धरती, देवराव बाबा की धरती मुझे सच बोलने के लिए मजबूर की करेगी। और उसी दिन से एक किन्नर कथावाचक के रूप में विश्व स्तर पर इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। आप जाएंगे, आप ही की कथा से सुना अभी, जब यहां से जाएंगे और खबर इस नाला सोपारा में भिजवाएंगे किसी उधो को कि जरा हमारे भक्तों का हाल चाल ले लो। जैसा गोपी के पास उधो को भेजा था कृष्ण ने, आप भी भेजेंगी कि जरा हमारे नाला सोपारे का हाल चाल ले लो। तो यहां से भी यही आवाज आएगी कि विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर कर
हमेशा यही कहती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। जय हो जय हो ये भागवत कथा न हमको सुनने की इच्छा थी चारों भाइयों को, न हमारे छह बच्चों को किसी को सुनाने की इच्छा नहीं थी हमको, न वो हमको बूढ़े मानते और हम तो अपने को बूढ़े मानते ही नहीं, लेकिन अब होना ही था। जब ये आ गई तो दमन फोन लगाना शुरू किए, भाई जरा थोड़ा आइडिया दीजिए क्या है, कितना बजट है। अरे वहां तो जिस घर में रुके थे वहां पर सोने चांदी का बर्तन भोजन के लिए भी था, लंदन में बैठा था वो सेठ। बोले अपने से क्या हो पाएगा। जब एक एक लिस्ट सामने आने लगी तो ऐसा लगा रे बाप रे इतना बड़ा मामला है, इतने में तो फलाने को भी बुला सकते थे, ढकाने को भी बुला सकते थे। बोले इतना बड़ा बजट है कैसे होगा। फिर बोला यार जो होगा देखा जाएगा, भगवान पूरा करेंगे। और सुनने की हमारी उम्र नहीं तो क्या हुआ, हमारे माता पिता सुनेंगे, हमारे दिवंगत भाई सुनेंगे, हमारे कुल खानदान के जो भी पूर्वज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वो सब सुनेंगे। पूरा नाला सोपारा सुनेगा, नाला सोपारा में नहीं है वो भी इसी चैनल पर सुनेगा। अगर हाथ से कुछ अच्छा काम होना लिखाई है तो वो काम होकर ही रहेगा। और भगवान कसम हमारे परिवार के मान का नहीं था ये बजट, हो गया किसी तरह। एक लाइन खाली कहने को बची है जिस ढंग से हुआ, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जय हो जन्म हम लोगों का सुफल बाज। जय हो ये आंखें तरसती रहेंगी आपके लिए। जय हो।